Hello everyone, good morning. I welcome all of you in Learn and Grow classes. मित्रों, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और नाउन के टाइप्स और उसके पश्चात हमने पढ़ा है जेंडर और जेंडर से संबंधित हमने एक एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ थी उसे सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो है 6 नंबर की एक्सरसाइज। अब इसे देखते हैं। इसमें भी वही करने हैं मित्रों जो हमें फिफ्थ नंबर में हमने किया है। गिव द मैस्कुलिन जेंडर और द फॉलोइंग। इन जो वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी वर्डों का हमें बनाना है क्या बनाना है फेमिनिन जेंडर। जैसे काउ, काउ का क्या होगा? काउ का यहाँ पे काउ जो दिया गया है इसका क्या होगा? ऑक्स या बुल, हैन, कॉक, वाइफ। इनका ये सब के सब दिए गए हैं किसमें? फेमिनिन जेंडर में। बनाने के हमें मैस्कुलिन जेंडर। इतना ही ध्यान रखिएगा बस। वाइफ हम सिर्फ इसको आपको एक एक करके बता दे रहे हैं। स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वाइफ का हस्बैंड, लेडी का जेंटलमैन, प्रिंस सेल्स का प्रिंस, ऑन्ट का अंकल, वुमेन का मैन, मेयर का हॉर्स, एम्परर एम्प्रेस का एम्परर, मिल्क मैट मिल्क मैट का मिल्क मैन, हीरोइन का हीरो, वॉशरमैन वुमेन का वॉशरमैन, मिस्ट्रेस का मास्टर, टाइगर रेस का टाइगर, सिस्टर का ब्रदर, मदर का फादर, नेश का नेफ्यू, पोएटेस का पोएट, एक्ट्रेस का एक्टर, प्रेस्टेस का प्रेस्ट मतलब पुजारी होता है, लॉयनेस लॉयन, गॉडेस। देखिए यहाँ पे सही लिखा है, जहाँ पे रूल थे वहां पे इसको लिखा था ऐसे करके, जहां मैंने बताया था कि ये गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे सही है। क्योंकि जब भी हम गॉडेस मतलब होता है देवी, देवी देवता। और जब देवी देवता की बात आती है तो हम इसको कैपिटल में डाल करके स्मॉल में लिखते हैं और स्पेलिंग इस तरह से होती है गॉडेस मतलब देवी देवता होता है। तो ये रहा 6 नंबर का। बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज थी, बहुत ही सिंपल, जिसको आपको बस थोड़ी सी अकल लगाते हुए नियम में जाने और वहां से नकल मारते हुए कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं जो 7 नंबर का एक्सरसाइज है। 7 नंबर के एक्सरसाइज में देखिए लिखा है क्या करने हैं। सेलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। लेकिन यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में जो दिए गए हैं उन्हीं वर्डों को उठा करके जो सही है प्रॉपर है उनको भरने हैं। बट इसे भरने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी और वो लेना होगा आपको प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का जो चार्ट होता है तो हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रोनाउन मैं नाउन, जो प्रोनाउन होता है सर्वनाम, इसमें एक चार्ट आता है मित्रों। हालांकि अभी मैं सरसरी तौर पे बताऊंगा, जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डेप्थ से जान लेंगे। प्रोनाउन का चार्ट होता है मित्रों, एक कॉलम होता है इसका जहाँ पे लिखते हैं हम पर्सन, ये पर्सन का कॉलम है। दूसरा है नंबर, दूसरा आता है नंबर। फिर आता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। फिर आता है पॉसेसिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। और फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है ये फर्स्ट है, जिसमें आएगा नंबर में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आता है सब्जेक्टिव केस में आई, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, और इसका
पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन में दो आते हैं मित्रों, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये जो इस वाले कानून में मैं एक दिन वीडियो में जिक्र कर रहा था, तो वहां पे आपको थोड़ी सी बताया था। इस वाले कानून में जितने आएंगे इनके बाद नाउन का आना तय होता है, और यहाँ होता है प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई मी, और यहाँ होगा माई, फिर होगा माई, और फिर होगा माई शेल्फ। ये होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और ये प्लूरल नंबर होता है वी। इसका होता है अश, बी एश, आवर, आवर्स, आवर सेल्स। ये रहा फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, जिसमें आता है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही तरह से होते हैं, और ये होता है वो इसका यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और यहाँ होता है योर, और यहाँ होता है योर्स। ये होता है योर सेल्फ और सेल्स, योर सेल्फ दोनों होता है मित्रों, क्योंकि यू को हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाता है, बट मोस्टली ये प्लूरल के ही कैटेगरी में आता है। अब लास्ट आता है थर्ड नंबर का, उसमें जो है सिंगुलर होता है ही, शी और इट। प्लूरल होता है मित्रों दे। तो ही जो होता है ये पुरुष के लिए आता है, और सी स्त्री के लिए आता है, और इट जो है न्यूट्रल जेंडर होता है। अभी जब हम जेंडर पढ़ रहे थे तो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है दे, जो है इन तीनों का प्लूरल नंबर है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज, हिज और हिम, शेल्फ। फिर सी का होता है हर, हर और हर्ष और हर शेल। ये होता है एट, और फिर एट्स, यहाँ नहीं होता है इट सेल्फ, दे, देम, दियर, दियर्स, देम सेल्फ। ये अभी हमने बस सरसरी निगाह से आपको ये बताने के लिए कि उसमें हम जो आने वाली 6 या 7 नंबर की एक्सरसाइज है, उस ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स जो हैं उसमें से कैसे हम भरेंगे। देखिए ये जो है मित्रों आई वी यू, और यहाँ दिया है ही शी इट। ही जो है मेल है, और सी फीमेल है, इट न्यूटर है, दे इन तीनों का प्लूरल है, यू जो है मेल के लिए आता है, ये फर्स्ट पर्सन जैसे मैं, और आप हो तो आपके लिए सेकंड पर्सन, और आप दोनों हम और आपके अलावा कोई और हो वो आता है थर्ड पर्सन। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं, जो स्पीकर होता है बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। जैसे हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं या हम की इस्तेमाल करूंगा अपने लिए, लेकिन मैं अपने लिए तुम शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। तुम या आप जो होगा वो दूसरे के लिए इस्तेमाल होगा। और ये ही शी इट ये तीसरे के लिए, ना ही मैं ना ही आप, बल्कि कोई थर्ड पर्सन, इसीलिए थर्ड पर्सन भी कैटेगरी में आता है। इसका जब ये जो कॉलम मैंने बताया पॉसेसिव प्रोनाउन वाला, पॉसेसिव प्रोनाउन में पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इनके ये जो आयन है इन्हीं के आधार पर अगर जैसे नाउन जो दिया होगा मित्र, वहां इससे संबंधित यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से कोई ना कोई वहां पे लिखा होगा। तो जैसे अभी देख लेंगे आप, आई मी माई है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ रहे थे लिखा था द सन, सन
spread his beam, याद आ रहा होगा नियम में देखिए, तो ये शन जो लगा है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हिज लगाया। देखिए यहाँ पे है ना हिज, हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है ही और पुरुष के लिए शी, हम हर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शन है मित्रों, शन के बजाय अगर मून होता, अगर या सन फीमेल को इंडिकेट करता, तब हम यहाँ पे हर लगाते, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगाएंगे। आप इसको थोड़ी से यहाँ पे देख ली, मैंने बता दिया सरसरी तौर पे, आप इसे प्रोनाउन के चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा, वहां से आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। देखिए इसको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखा है सेलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स, सही शब्दों का उपयुक्त, प्रॉपर मतलब होता उचित या उपयुक्त शब्दों का चयन करिए, सेलेक्ट करिए। फ्रॉम दोज गिवन, फ्रॉम उनसे, दोज गिवन इन द ब्रैकेट, उनसे सेलेक्ट करने हैं जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले जो बॉक्स में दिए गए हैं उनमें से करने हैं। टू फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान में भर दें। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा मित्रों, ए डॉट 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 वाज गोइंग विथ हर मदर। देखिए यहाँ पे हर लगा है, तो मतलब क्या है, इस हर से हमने वहां पे बताया कि ही जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, और सी जो है वो महिला के लिए, स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर होता है, और इन तीनों का प्रयोग होता है दे, प्रोनाउन के रूप में आता है। अगर यहाँ हर मदर इस्तेमाल हुआ है तो कोई ना कोई जरूर यहाँ होगा जो 100% फीमेल को इंडिकेट कर रहा होगा। वो ऐसा ही वर्ड भरेंगे हम इसमें जो महिला, फीमेल, फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता हो, या कॉमन जेंडर। क्यों? क्योंकि कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है। और इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए वहां पे भरना है ब्रैकेट से। आइए ब्रैकेट में देखते क्या लिखा है, गर्ल, बॉय। देखिए कंफर्म हो गया। अगर हम यहाँ पे बॉय भर दे तो ये 100% गलत हो जाएगा। A boy was going with her mother, लड़का अपने मम्मी के साथ जा रहा है। सेंस आएगा, बट ये प्रोनाउन क्लियर कर रहा है कि ये बॉय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल होगा। तो सही ऑप्शन होगा गर्ल। यहाँ पहला वाला क्वेश्चन में गर्ल भरा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे गर्ल कर दिया। अब अगला है प्रश्न, लिखा सेकेंड नंबर पे, हर डॉट 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 हेट हर, हर डॉट 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 हेट हर। तो या फिर वही ध्यान रखने हैं आपको कि हमें भरने क्या है, मेल, फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, उसके आगे कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा उसी के अनुसार वह। और यहाँ पे जो हर आया है, हर इसका और सी का ऑब्जेक्टिव केस आया है, और सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है। और उस कलम में मैंने बताया था मित्रों कि इनकी इसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। देखिए जैसे हर मदर, मदर क्या है, नाउन है। जैसे वहां पे आई का आई, मी, माई और माई, माई सेल्फ ये लिखा था, माई सेल्फ लिखा था, आई बताया मैंने, ये उसमें सिंगुलर में आया था नॉमिनेटिव केस में। इसका ऑब्जेक्टिव मी, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन माई और माई, और माई को मैंने बताया था पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इसी इसी वाले कारण को मैंने बताया कि इसके बाद 100% नाउन आएगा। जैसे देखिए लिखेंगे आप कोई भी वर्ड दिस, जैसे मैं कह दूं
दिस इज माई पेन। तो ये मेरी कलम है और पेन क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक इस तरह से। तो इसके बाद हर के बाद जो भी आएगा वो नाउन होगा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, फादर, पेरेंट्स। फादर और पेरेंट्स दोनों सही है। हम फादर और पेरेंट्स दोनों सही यहाँ पे दिया गया है, सेंस भी आएगा, बट गलत होगा दोनों में से। क्या गलत होगा कि बस थोड़ी सी गलती हो जाएगी। अगर हम मित्रों यहाँ फादर भर देते हैं, हर फादर, उसके पिता खेत उससे घिरा करते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि हर फादर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, किसी एक की बात कर रहा है। तो जब हम जानते हैं जब कर्ता सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। और ये हेट जो लिखा है, हेट वर्ड, ये प्लूरल है क्योंकि ये अपना फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इन प्लूरल नंबर होती है। कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल नंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्रेजेंट टेंस में होती है। कोई भी वर्ब अपने मूल स्वरूप में प्लूरल नंबर में प्रेजेंट टेंस में होती है। तो ये प्लूरल है। अगर फादर लिखते हैं तो इसे हमें करना पड़ेगा हेट्स, तब ये सही हो जाएगा। क्योंकि ये हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हेट वो लिखा गया है, हमें इसके अनुरूप बनाना है, हमें भरना होगा पेरेंट्स। हर पेरेंट्स हेट हर, उसके मम्मी पापा उससे घृणा करते हैं, और क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें भरेंगे पेरेंट्स। अब अगला प्रश्न है वो थर्ड नंबर का, लिखा है डॉट 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 हैज रिटन अ लेटर टू हर डॉटर। हैज रिटन अ लेटर टू हर डॉटर। तो रिटन मतलब होता है लिखना, और लेटर मतलब पत्र। टू हर डॉटर, अपने पुत्री को के लिए एक पत्र लिख रहा है। टू क्यों लगा है मित्रों, ये देखिए लेटर और ये हर डॉटर, दो ऑब्जेक्ट आए हैं। हमने सेंटेंस में नियम में पढ़ा था कि पहले स्वाभाविक रूप से क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हम अगर इसका स्थान परिवर्तित कर देते हैं, इसके स्थान पर इसको और इसके स्थान पर इसको कर देते हैं, तब हम टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वही नियम करके लिखा गया है। यहाँ लिखा हैज रिटन अ लेटर टू हर डॉटर। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा, फादर, मदर। तो फादर हैज रिटन अ लेटर टू हर मदर, टू हर डॉटर। चाहे मित्रों यहाँ पे फादर को रख दे या मदर को रख दे, तो क्या गलत क्वेश्चन होगा। देखते हैं, हैज रिटन अ लेटर टू हर डॉटर, फादर रिटन अ लेटर टू हर। हर यहाँ पे जो बता रहा है, अभी जो हमने देखा, तो यहाँ फादर करेंगे गलत हो जाएगा, और हमें भरना होगा मदर। मदर हैज रिटन अ लेटर टू हर डॉटर। तो इसमें हम भरेंगे मदर। अब नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर में मित्रों लिखा गया फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें कह रहा है द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट डॉट 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 फुल स्पीड। अब आपको नियम अगर ध्यान में आ रहे होंगे, तो ये लिखा है राजधानी एक्सप्रेस, जो ट्रेन का नाम है। और ट्रेन हमने देखा था कि शिप, ट्रेन, इनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जेंडर शी का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये सी जो दिखाता है फेमिनिन जेंडर, अर्थात यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कुछ भी होगा जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता होगा, उसी का को भरेंगे हम। देखिए लिखा है हिज और हर, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, हर भरेंगे। हिज क्यों नहीं भर सकते, इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि ये ही का जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ही, हिम ऑब्जेक्टिव, और हिज और हिज जो होता है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, और इसी को हम भरेंगे
फुल स्पीड, स्पीड क्या है, फुल क्या है एडजेक्टिव है, और स्पीड क्या है नाउन है। तो वैसे भी किसी भी ट्रेन के लिए हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे भरेंगे हर, और हर सही हो जाएगा। अब फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे लिखा गया है मित्रों कि द सन शेड्स। देखिए वही एग्जाम्पल बिल्कुल आ गया जो हमने रेन मार्टिन की बुक में आपको पढ़े थे, जो आप वो वही एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। तो यहाँ सन जो है, सन को हमने बताया कि ये क्या है, शक्ति का द्योतक है, जो स्ट्रेंथ को, वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। और यहाँ बीम जो है ये नाउन है, और इस नाउन से पहले जो भी आएगा वो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता होगा। देखिए फिफ्थ नंबर पे है ये हिज और हर, तो हमें भरना होगा हिज, और यहाँ हिज भर देंगे क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला लिखा है द शिप शैंक विथ पैसेंजर। तो शिप आया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, शिप भी, शिप को किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन जेंडर में। जैसे हमने राजधानी एक्सप्रेस को किया, शिप और ट्रेन दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। और ये शिप है, शिप है इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, इट, और सॉरी शिप जो है फेमिनिन जेंडर में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी बोला जाएगा वो फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता होगा। देखिए क्या लिखा है, हिज और हर, तो भरेंगे क्या हम, हर, और ये यहाँ मिल गया हर, और एक क्वेश्चन सही हो गया। लास्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 का अंतिम और 7वां प्रश्न है द मून हैज हिडन। मून क्या है, मून से ही पता चल गया ये क्या है, फीमेल है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इसके बाद जो भी आएगा वो फेमिनिन जेंडर पे ही से संबंधित ही भरा जाएगा। तो यहाँ हिडन मतलब छुपाना, तो द मून हैज हिडन फेस बिहाइंड द हिल, उसने दिया था बिहाइंड द क्लाउड, बस यहाँ पे हिल रख दिया है, तो बिहाइंड हर, यहाँ पे देखिए हिज और हर में से हर भरेंगे। तो हमने कुछ तो इसे जो सॉल्व किया, कुछ उसके पीछे से, कुछ उसके आगे से। जैसे राजधानी, इसको हमने देख करके जाना कि फेमिनिन जेंडर है, सन को देख करके हमने जाना मैस्कुलिन जेंडर है, शिप को, मून को देख करके हमने जाना कि ये फेमिनिन जेंडर है, और उन्हीं से संबंधित जो प्रोनाउन थे उसको हमने फिल कर दिया। तो आई होप आपको जो 1 से लेकर के 7 नंबर के 7वें नंबर की एक्सरसाइज थी, और ये 6 नंबर की जिसको मैंने वर्डली आपको बता दिया है कि इसका ये होगा, लेकिन उसे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं कि किसका क्या होगा। जैसे काउ का क्या होगा, ऑक्स, हैंड का क्या होगा, कॉक, वाइफ का क्या होगा, हस्बैंड, लेडी का क्या होगा, लेडी का होगा जेंटलमैन, प्रिंस का, प्रिंसेस का प्रिंस, ऑन्ट का अंकल, वुमेन का मैन, मेयर, हॉर्स। इस तरह से उसकी स्पेलिंग आपको एक एक करके जितने वर्ड्स दिए गए हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है ये फेमिनिन दिए गए हैं, इसका मैस्कुलिन क्या हुआ, इसमें मैस्कुलिन जो पूछा ही गया है। तो इस तरह से मित्रों हमने 6 और 7 नंबर की दोनों एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व किया। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज रही है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है, इसे तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे इतना उम्मीद है आपसे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नियम में दिए गए हैं, कि बुक में लिखे गए हैं, आप टेक्स्ट बुक से या मेरी वीडियो से इसे आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। रही बात 7 नंबर की एक्सरसाइज की, तो ये चीजें आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, अगर हो, वैसे मैंने जितना बताया है उससे होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी होता है आपको कोई कंफ्यूजन जहां समझ में नहीं आती है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उसे टाइप करें, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में
इसके जेंडर से के बाद आता है नंबर, उसे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। तब उस वीडियो में, अगली वीडियो में नंबर जो टॉपिक है जिसमें सिंगुलर को जो पढ़ेंगे उसे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।